अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारों, मेरे दिल अजीज़, मेरा देखने वालों, सुनने वालों, सबको मेरा अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। गर्मी बहुत पड़ रही है, जुलाई का महीना शुरू हो चुका है। 47-42 टेम्परेचर चल रहा है, ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। अल्लाह आप लोगों को ठीक ठाक रखे। उसी तरह कोरोना का सीज़न चल रहा है टिल नाउ, और आज भी उसी तरह मैं कुछ बातें शेयर करना चाह रहा था, कुछ जो मैंने इतने दिनों से नोट किए हैं, जो मैं देख रहा हूँ, आजकल के हालात देख रहा हूँ, उन्हीं सब पे कुछ बातें करूँगा। हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए। काइंडली एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो ज़रूर मेरी बात आगे पहुंचाइएगा, ना आए तो कोई बात नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूं। तो बात कुछ ऐसी है कि बात हम इस तरह शुरू करेंगे कि आजकल जैसे कि ऑन टॉप चल रहा है पबजी एंड पबजी। तो पबजी की मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा जिससे आप लोग तंग हो, बस कुछ चंद बातें जिसकी वजह से वो बैन हुई है, जिसको लोग नहीं समझ रहे या समझना चाह रहे नहीं है या समझ के छोड़ रहे हैं। देखिए, पबजी इस वजह से बैन हुई है ना कि लोगों ने उसे अपनी आदत बना लिया था, अपने आप को बिल्कुल उसी की तरफ लगा लिया था। माँ बाप को कोई टाइम नहीं दे रहे थे, कोई बात नहीं मान रहे थे, बदतमीजी ऑन टॉप चल रही थी। तो कह लो कि शायद माँ बाप की बद्दुआओं ने कि ये गेम ख़त्म हो जाए तो टेम्परेरी बंद किए। इस पे आप लोगों को रोने धोने की कोई बात नहीं है। मैं देख रहा हूँ टिकटॉक इधर उधर पूरे सोशल मीडिया पे रोना धोना मचा हुआ है, इन लोगों को चढ़ाया जा रहा है, ओ पबजी वालों कैसा चल रहा है आप लोगों का आजकल के दिन। तो भाई सीधी बात है, पबजी किसी की ज़िंदगी नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं हमारी ज़िंदगी है पबजी, तो मैं बता दूंगा अगर कल को ये परमानेंटली भी ब्लॉक हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, कल को एक नई गेम आ जाएगी, आप लोग उसमें लग जाओगे। इंटरटेनमेंट कभी भी आपकी ख़त्म नहीं होती। तो ये जो आप लोगों की जो पबजी इंटरटेनमेंट थी कि कोई बहुत से लोग, मैं नहीं कहता हर कोई गलत इसे लेके जाता था, हर कोई अच्छा भी लेके जाते हैं, हर किसी चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव बातें होती हैं। तो नेगेटिव जो, अब एक चीज़ जब बैन होती है कुछ नेगेटिव बातों की वजह से होती है ना। देखिए, इंटरटेनमेंट जो होती है हमारी, वो एक हद तक होती है। ये इंटरटेनमेंट नहीं है कि आप सुबह से लेके रात तक बैठे रहो, अपनी आंखें सुजा लो, डार्क सर्कल पड़वा लो, जहन पे जोर डाल दो। किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को कहते हैं कपकपाहट हो रही है, हाथों में जान नहीं रही, जिस्म कमज़ोर हो रहा है, याददाश्त कमज़ोर हो रही है। काफ़ी बातें इस वजह से आई हैं। मोबाइल रेस बहुत ही ख़तरनाक होती हैं, और ये बात मेरे भाइयों आप लोग सब जानते हो। आज मेरा जो सारा जो टॉपिक है मैक्सिमम नौजवानों के लिए। तो अब देखें, जो मेन बातें, कुछ काफ़ी लोगों को ब्रेन कैंसर हुआ है, काफ़ी माँ बाप ने अपने प्यारे प्यारों को खोया है सिर्फ इस गेम के चक्कर में। कुछ लोगों से बिल्कुल कहते ना वो कहीं बाहर जाते थे, अब तो आजकल चलो खैर बाहर जाना बंद है, लेकिन घर में अदर एक्टिविटीज़, मतलब एक गैदरिंग बातचीत, लोगों से मिलना जुलना, ये भी एक एक्टिविटी होती है। मैं ये नहीं कह रहा बाहर जाके मिलना जुलना, घर के अफराद भी तो होते हैं, उनके जहन में भी मुख्तलिफ बातें होती हैं। आप उनके साथ बैठो, अपना कुछ शेयर करो, वो आपसे कुछ शेयर करेंगे, इस तरह आपका दिन गुजर जाएगा। बीच में चलो 1-2 घंटे आप लोग गेम खेलते भी हैं फ्रेंड्स के साथ इधर उधर, तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये उन लोगों की वजह से हुई है, जैसे कि कुछ लोग अब रोना धोना कर रहे हैं, कुछ लोगों से मिशन नहीं हुए, उन्होंने खुदकुशी कर ली। अब ये कोई बात
एक गेम के चक्कर में खुदकुशी कर ली। इससे पहले एक गेम आई थी ब्लू व्हेल, सबको याद होगा। तो उसके चक्कर में लोगों ने ब्लेड से निशान लगा लिए, अपने हाथ खराब कर लिए, अपने आप को नुकसान दे दिया, सिर्फ एक गेम के चक्कर में कि भाई वो डाटा ले लेंगे। वो जो भी अगले की चाल थी, हमने उसे छोटे छोटे बच्चों को ये मोबाइल जो है सब के लिए 18+ एक कहा जाता है कि 18+ हो जाए, या मतलब एक लेवल आ जाए, एक मेच्योरिटी लेवल आ जाए, उस पे बंदा गेम दे। अब बच्चों को मतलब अपनी जान बिल्कुल उसी में लगाए रहते हैं, लगे रहते हैं इन्हीं माँ बाप की रिक्वेस्ट पे ख़त्म बैन किया गया है। अगर यही बच्चे ये सब रोक दें, एक लेवल बनाए, एक वादा करें अपने पेरेंट्स से कि जी हम आपको भी टाइम देंगे, और जब हम बोर हो रहे होंगे एक दो जस्ट 1 and 2 और बस इतना खेल लेंगे, तो कोई चीज़ बंद ना हो, कुछ चीज़ खराब ना हो। जब एक चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव जब दोनों चल रहा होता है। अब टिकटॉक जो है, टिकटॉक ऐप पे काफ़ी पॉजिटिव बातें भी चल रही होती हैं, कोई टोटके बताते नहीं है, तो कुछ लोग पॉजिटिव मैसेज भी देते थे, लेकिन कुछ लोग जो नेगेटिव होते थे, अब उनकी वजह से वो भी बैन हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। नेगेटिव बात, अब ये भी एक मुल्क अच्छा काम करता है, ये भी एक मुल्क की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे मुल्क में जो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं, हम उस नेगेटिविटी को ख़त्म करें, ताकि हमारी नौजवान नस्ल तरक्की करे, आगे जाके ख़ुद को बनाए और मुल्क को बनाए, मुल्क के लिए कुछ करे, कुछ अच्छा करे। यहाँ पर एक कुछ और लोग जो होते हैं जो खुदकुशी प्रेफर करते हैं कि बस मैं अपनी जान ले लूँ, वो लूज़र्स होते हैं। मैं उन लोगों को लूज़र्स ऑफ द वर्ल्ड कहूँगा जो थोड़ी सी नाकामी देख के खुद की जान ले लेते। थोड़ी सी परेशानी आई, परेशानी में हम मुसलमान हैं ना, तो हमें सब एक लम्हे पे अल्लाह को सोचना चाहिए। हो सकता है कोई आजमाइश हो सकता है बस ये वक्त तो गुजर जाएगा, बस हमें ये सोचना चाहिए ये वक्त गुजर जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से हम हल कर लेंगे। तो हल्की सी नाकामी होती है, तो यहाँ मैं नाकामी जिस तरह होती है मैं कुछ एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा सा। तो यहाँ मैं ये कहता हूँ कि वालिदैन यहाँ पर थोड़ी सी गलती करते हैं कि बच्चे के जहन में बचपन से डाला होता है कि बेटा फर्स्ट आना है, फर्स्ट ना आए तो ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, ये वो, तो बच्चा फर्स्ट आ जाता है। एक आना भी चाहिए हर बच्चे को, जब तक हम फर्स्ट का या कुछ एक अचीवमेंट करने का नहीं कहेंगे तो बचपन से वो बिल्कुल हारा हुआ इंसान रहेगा। तो अचीवमेंट जब करनी होती है तो हम अचीवमेंट के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, हर चीज़ का सिला मेहनत है। लेकिन यहाँ मैं ये कहता हूँ कि लोगों से कंपटीशन एक बच्चे का रख देना और वो उस पर प्रेशर पड़ जाता है। एक लेवल आते जब एक जो जीनियस इंसान है वो फर्स्ट आता रहता है, लेकिन हर कोई जीनियस नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ मैं कहूँगा कि जीनियस जो इंसान होता है वो गॉड गिफ्टेड होता है, उसे सिर्फ वही बंदा हरा सकता है जो ज़्यादा मेहनत कर ले। तो मेहनत में आज़मत है। जो मैं बात कर रहा था वालिदैन की गलती की, वो ये कि देख लें आपका बच्चा चाहता क्या है, वो करना क्या चाहता है, कुछ थोड़ी सी उसकी मर्जी देखो। मैं पढ़ाई के लिहाज से कह रहा हूँ, अगर उसका रुझान किसी और साइड पे है, मतलब किसी और फील्ड पे है, आपने सोचा हुआ है, जैसे कि ऐसे में हमें पढ़ा दिया जाता है कि डॉक्टर बनना है, तो हर बच्चा कहता है मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, लेकिन हर कोई बड़े होकर डॉक्टर नहीं बनता। हर किसी का, अल्लाह ने हर इंसान को पैदा किया है एक काम के लिए जो वो कर सके। अब हर बंदा डॉक्टरशिप नहीं कर सकता,
और अगर पीछे से माँ बाप प्रेशर डालेंगे, नहीं मेरी बेटा बेटी ये डॉक्टर बने, और जब उससे अगर नहीं हो पाएगा, अगर उसका जहन, उसका शौक, उसकी लगन डॉक्टरशिप पे नहीं जा रही, तो कहेगा कि बस अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो अब ऐसा करता हूँ कि अब मैं तो किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं बचा, क्योंकि मैं तो डॉक्टर बन नहीं सकता। तो वो खुदकुशी कर लेते हैं, अपने जान ले लेते हैं, और बाद में यही माँ बाप होते हैं जो रो रहे होते हैं कि काश मैं कह देता कि बेटा ये ना करो, इसकी जगह कुछ और कर लो। लेकिन कोई किसी एक जो फील्ड है ना, हमें उसे स्टेटस लेवल नहीं बनाना चाहिए। किसी घर में इंजीनियर बन जाता है, किसी घर में मैं देखता हूँ डॉक्टर बन जाता है, तो अगर उस घर का हर फर्द डॉक्टर नहीं होगा तो कोई गुनाह की बात नहीं है। हो सकता है हर बच्चे का डॉक्टर में दिल ना लगे, वो चाह रहा हो मैं इंजीनियर बनूं, या वो कुछ और चाह रहा हो, कुछ उसकी सोच कुछ अलग साइड पे हो, वो इन सब से कोई ऐसा बिजनेस उसने सोचा हो कि डॉक्टर इंजीनियर सबसे बेस्ट हो जाए, और वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा हो, और हम उसे रोक रहे हो कि नहीं यार पता नहीं क्या बन जाए। हम उस बंदे की सोच को नहीं समझ रहे होते। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, कि कोई भी कहते हैं ना, कोई भी पेशे को छोटा ना समझे। अब कोई फोटोग्राफी करता है तो कमाल कर लेते हैं, कोई पेंटिंग करता है तो वो भी कोई कमाल कर लेता है। अगर कोई मजदूर भी है तो कोई ऐसी मजदूरी करता है जिसका कोई जवाब नहीं। तो अल्लाह ने हो सकता है उस बंदे को मजदूरी के लिए पैदा किया हो, या कोई बंदा हो तो उसे फोटोग्राफी के लिए पैदा किया हो, कि भाई आपको खुद को ऐसा बनाना चाहिए कि आप अगर कोई ऐसे फोटोग्राफर बनो तो दुनिया पीछे फिरे कि मैंने इस बंदे के पीछे जाने, इसके अलावा मैंने अपना काम करवाना ही नहीं है। तो हमें ना अपने पेशे में जिसमें हमारा दिल लगता है, हमें उस तरफ अपना रुझान करना चाहिए और उसमें सबसे अच्छा बनना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम चाहते क्या है, हमारा शौक कहाँ है, उस शौक की तरफ पहुंचो और दिल लगा दो उसमें, दिल और जान से कर दो, और कहते हैं ना छक्का मार दो उसमें। तो मेहनत मेहनत और मेहनत कर लेते हैं। हमेशा हमें याद रखना चाहिए जितनी भी मुश्किल हो, हमने उस मुश्किल को फेस करना है, हमने खुद को नहीं हराना। खुदकुशी हराम है, ये हमें सबसे अव्वल कहते हैं ना जहन में सबसे ऊपर दर्जे पे रखना चाहिए कि खुदकुशी हराम है, हमने जिंदगी नहीं हारनी। अब मैं ये कहूँगा कि काइंडली खुद को हराए नहीं प्लीज़। आप लोग बहुत बहुत काबिल हैं, आप लोगों को किसी न किसी काम के लिए अल्लाह ने पैदा किया है, बस वो रास्ता ढूंढने के लगे रहें, उस रास्ता ढूंढने पे लगे रहें, मेहनत करें। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मेहनत का आपको सिला ज़रूर देगा। यहाँ मैं एक और बात कहूँगा कि जब आप पैदा हुए थे तो अकेले हुए थे, कौन सा 20-25 लोगों के साथ हुए थे, और जब जाओगे तब भी तो अकेले ही जाओगे, कौन सा 20-25 लोगों के साथ जाओगे। तो जब अकेले आए थे, अकेले जाना है, तो लोगों की क्या टेंशन, क्यों हम लोगों के प्रेशर में आए। इसलिए मेरे भाइयों खुद से प्यार करना सीखो, खुद को जानो। खुदकुशी करना कोई भी मसले का हल नहीं है। अब बात करते हैं कुछ कोरोना साइड की। कोरोना साइड की ये है कि जिन लोगों की फैमिलीज में कोरोना नहीं आया था तो उन लोगों ने मानना छोड़ दिया था कि कोरोना नहीं है। तो ये तो हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि हम एक बीमारी आई है उसे हम ना माने और बेवकूफ़ों की तरह कहें कि बीमारी नहीं है। तो बीमारी तो है,
और इतनी हाई लेवल की नहीं है जितना बना दिया गया है। मैंने देखा जिन लोगों को अगर कोरोना हुआ भी है और वो लोग जब घर गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक हो गए, उनको किसी किस्म की अब कोई बीमारी नहीं है, उसी तरह खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो लेकिन जो लोग अस्पताल जा रहे हैं वो 2 दिन के बाद उनकी रिपोर्ट आती है कि वही घिसा पीटा कि हम आपके लोगों को, आपके प्यारों को नहीं बचा सके और वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर जावेद ने भी कहा था, मशहूर डॉक्टर हैं, आप लोग जानते होंगे, कि ये सब अफवाहें हैं कि जहर का टीका लगा दिया जाता है वगैरह वगैरह। ये अफवाहें नहीं है। हर डॉक्टर बुरा नहीं है, मेरे भी फैमिली में डॉक्टर्स हैं, कोई बुरा है, हर डॉक्टर बुरा नहीं है, लेकिन जो बुरे हैं ना वो बहुत ऊपर लेवल के बुरे हो गए। वो सिर्फ पैसे लेने के चक्कर में खुद को कहता हूँ जलील कर रहे हैं इस वक्त में। क़यामत के लिहाज से आखिरत भी तो आनी है ना, हर इंसान पे आखिरत आएगी, वो उस लिहाज से खुद को जलील और ख्वार कर रहे हैं। वो इस तरह चंद पैसों के लिए जहर के टीके लग रहे हैं, या मरीज मरता ही नहीं और उसकी डेड बॉडी ऐसी फजूल की ताबूत में कुछ ना कुछ भर के दफन कर दिया जाता है और पता नहीं उस बंदे के साथ क्या किया जाता है। तो जैसे कि कहा जाता है ना, एक क्लास में 2-4 लोग बुरे होते हैं तो कहा जाता है ये क्लास पूरी निकम्मी बुरी है। इसी तरह कुछ बुरे डॉक्टर्स की वजह से अच्छे डॉक्टर भी रगड़ा खा रहे हैं। वो जो डॉक्टर, ये मैं ये कह रहा हूँ कि यार कुछ पैसों के लिए हम अपने ज़मीर मार देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये लोग सुकून से कैसे सोते हैं, इनका ज़मीर मलामत नहीं करता। इंतहाई अफसोस की बात है कि ये यार मुसलमान भी होते हैं लेकिन इनकी मुसलमानियत जाती कहाँ है। हमें इस बात पर गौर करना चाहिए, हमें खुद को एक ईमानदार बंदा बनाना चाहिए। ये नौजवान, मैं कहता हूँ नौजवान नस्ल अगर हमारी एक सीधे रास्ते पे चली जाए ना तो काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमारा पाकिस्तान कल को तरक्की कर लेगा। लेकिन अगर इस तरह के हमारे रिश्वतखोरी के हालात चलते रहे तो मुश्किल है कि हमारा पाकिस्तान कोई तरक्की कर ले। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हर एक बंदे को ईमानदार होना पड़ेगा। हो सकता है हम हमारे अच्छे बनने की वजह से ही हम कुछ मुल्क को तरक्की दे सकें। अब ये देखें, हमारे मुल्क का भी कोई अजीब हिसाब है। पीर से जुम्मे तक 7 बजे तक कारोबार खोलना है, 7 बजे के बाद कारोबार बंद, हफ्ता इतवार छुट्टी। तो क्या कोरोना के साथ कोई डीलिंग है? ये कोई मुझे समझा दे। तो ये मेरी कुछ चंद बातें थी। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ अच्छी बातें फैला सकूँ जो हो सके। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी मेरी चंद बातों की। तो मैं अब इजाज़त चाहता हूँ। तो मैंने चाहा कि मैं शेयर कर लूँ और अपना ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी से हार नहीं माननी, बस इंटरटेनमेंट करो, इंटरटेन हो जाओ, ख़त्म करो यार, बात ज़्यादा क्या बढ़ाए। तो पबजी को ज़िंदगी ना बनाओ, जो ज़िंदगी है वही गुजारो, माँ बाप के लिए गुजारो और जो अपने प्यारे हैं उनके लिए गुजारो।
किसी एक मामूली चीज़ के लिए इन सबको दुख ना दो। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।